विपुल ने हरीश बाबू से कहा, पापा, ये गिलास यहाँ टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रख कर आइए। अभी तान्या ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये सब फैलावड़ा पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं तान्या के लिए कॉफी चढ़ा देता हूँ। हरीश बाबू का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था। अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी सुरेखा जी तभी कमरे में आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर से गुस्सा करेंगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रखाई। उन्होंने कॉफी बना रहे बेटे को कहा, विपुल, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे। मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए। थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए। बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे विपुल के मुंह से ये सब सुनकर सुरेखा जी भौंचक्की रह गई। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नापतौल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वो जब कभी चाय पी लेती थी, मन मर्जी से कुछ भी खा लेती थी, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आई थी। वो और हरीश बाबू अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से हरीश बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया, पर वो दवाई ज्यादा काम ना कर सकी। विपुल को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। सुरेखा जी जैसे तैसे हरीश जी को शहर ले आई। वहां डॉक्टर को दिखाया तो काफी महंगा इलाज बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हो तो मैं आगे बात करूं, वरना देख लीजिए, विपुल ने बिना लाग लपेट के बोला। अपने आंसू आंखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर विपुल ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। सुरेखा, यहां से चलो। मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं। मेरा यहां मन नहीं लगता। मुझे यहां क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। हरीश बाबू बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयां मुझ कम पढ़ी लिखी को तो समझ नहीं आती है, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखे रह लो। इलाज होते ही यहां से चले जाएंगे, वो दिलासा दिलाते हुए बोली। तान्या अपने ऑफिस से आ चुकी थी। तान्या बेहद ही नकचड़ी और गर्म मिजाज लड़की है, जिसे न अपने सास ससुर की परवाह है और न ही घर की परवाह है। उसके आते ही विपुल ने उसे कॉफी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सुरेखा जी डायबिटीज की मरीज थी। उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। सुरेखा जी को वहां कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। सुरेखा, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई। चल अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख, प्यास और हमारी कोई कदर ही नहीं है। तभी विपुल कमरे में आता है। तान्या और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सुबह की रोटी बनी रखी है, वो खा लेना। मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। लेकिन तेरे बाबूजी तो हार्ट पेशेंट है, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। सुरेखा जी की बात को अनसुनी करते हुए विपुल और तान्या पार्टी के लिए चले गए। सुरेखा जी ने कैसरोल में देखा 2 पतली पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म और मोटी रोटी खाई है। उन्होंने हिम्मत की और हरीश जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी, फिर खुद ने वो रोटी खा ली। सामान ऊपर से उतार तो दिया, पर उनसे दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज से उनकी नींद खुली। वो सीधा उठकर बाहर गई। मम्मी, आपने किसकी इजाजत से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरी रसोई बिखरा दी? सुरेखा जी समझ गई, उनका बेटा बहू की जुबान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती है, सब कुछ बेटा कह देता है। आज सुरेखा जी से रहा नहीं गया, वो बिफर गई। हाँ, पता है ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी ही चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी जमीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है।
हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सके। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते। ये बात और थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काट कर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे बाबूजी अपनी पसंद भुला देते थे। तेरी घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरी स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाजत नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती है। मैंने गांव में फोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो, और तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूंगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरा घर तू अपने पास में ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा बीता लेंगे, पर तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमजोर है और बीमार भी है। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। विपुल को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। सुरेखा जी अपने पति हरीश बाबू के साथ अपने घर चली गई। दोस्तों, ये सच ही है, जिस तरह बच्चे अपने माता पिता के घर में बरसों अपनी मनमर्जी से रहते हैं, खाते पीते हैं, उसी तरह माता पिता बच्चों के घर में अपनी मर्जी से ना तो रह पाते हैं, ना ही खा पी सकते हैं।